नमस्कार, अभिवादन आपका। मेरी इस नई वीडियो में मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने कुछ नई एवं रोचक जानकारी लेकर। मेरा नाम है संदीप कुमार सचेत। मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और मैं एक लेखक, एक कवि। आज आपके सामने कुछ नई जानकारियाँ लेकर प्रस्तुत हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बल्कि इन्होंने लिखा था भारत का पहला संविधान। जानते हैं कौन थे वे शख्स? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई वाली संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, ये उनका पहला प्रयास नहीं था, बल्कि संविधान बनाने का उससे पहले एक प्रयास और हो चुका था और उस संविधान का मसौदा तैयार किया था एम एन राय ने। तो आइए पहले जान लेते हैं कौन थे एम एन राय, उनका एक संक्षिप्त परिचय। एम एन राय का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। बाद में इनका नाम मानवेंद्र नाथ राय पड़ा, जिसको संक्षिप्त में एम एन राय कहा गया। बाद में ये एम एन राय के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। एम एन राय का जन्म कोलकाता के एक पुरोहित परिवार में हुआ था 1887 में और इनकी मृत्यु हुई 1954 में। आइए जानते हैं इनका राजनीतिक जीवन क्या था। एम एन राय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक उत्कट राष्ट्रवादी के रूप में की। आगे चलकर इन्होंने इनका दर्शन बदला और ये कम्युनिस्ट हो गए और कम्युनिस्ट से होते हुए साम्यवाद की विचारधारा से होते हुए ये सृजनात्मक रेडिकल ह्यूमनिस्ट अर्थात नव मानववादी बने। और इनका दर्शन नव मानववाद के नाम से ही प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने 22 सिद्धांत दिए हैं। एम एन राय 1936 में एक युद्ध प्रिय राजनीतिक व्यक्ति जो पिस्तौल, बम और हथियारबंद अर्थात सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखता था, एक ऐसी विचारधारा के रूप में इन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। किंतु शीघ्र ही इस विचारधारा से इनका मोह भंग हुआ और इनका झुकाव साम्यवाद की तरफ हुआ। यद्यपि साम्यवाद में एक लंबे समय तक इस विचारधारा का समर्थन करते रहे, किंतु अंत में उसकी सारहीनता को समझकर इन्होंने एक अपना मौलिक और नया दर्शन विकसित किया, जो नवमानववाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एम एन राय ने भारत से बाहर भी कार्य किया। इन्होंने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और इनको विश्व के महान क्रांतिकारी लेनिन, स्टालिन और ट्रॉट्स्की जैसे विचारकों के साथ कार्य करने का दुर्लभ सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। भारत में इन्होंने 1936 के बाद सक्रिय आंदोलन में शामिल होने लगे। सक्रिय आंदोलन में शामिल होने के बाद भी इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, कहना पड़ेगा कि उसके लिए भी एम एन राय को कभी याद नहीं किया जाता। अर्थात इनके कार्यों के लिए एम एन राय जितने प्रसिद्ध हुए, जितने प्रसिद्ध होने चाहिए थे, उतने प्रसिद्ध नहीं हुए, ना ही इनको इनके कार्य की कभी पहचान हुई। और इनका जो भारत में महात्मा गांधी से कुछ विचारों को लेकर मतभेद रहा, तो आइए जानते हैं कौन से थे वो विचार। एम एन राय की विचारधारा का महात्मा गांधी की विचारधारा से काफी मतभेद था और ये मतभेद सन 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय शुरू हुआ। और उसके बाद जब एम एन राय ने भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की, तो यह मतभेद और अधिक बढ़ गया और भारत जैसे देश में एक साम्यवादी पार्टी की स्थापना का कार्य एम एन राय ने बड़ी मुश्किल से पूरा किया। यद्यपि एम एन राय महात्मा गांधी का विरोध एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में करते थे। एम एन राय का मानना था कि महात्मा गांधी की विचारधारा भारत के जनसामान्य के लिए अच्छी नहीं है, वे लोगों की हितैषी नहीं है बल्कि उनके विरुद्ध है। एम एन राय एक तर्कशास्त्री, एक वैज्ञानिक विचारधारा रखने वाले, आधुनिक सभ्यता का स्वीकार करने वाले। उसके विपरीत महात्मा गांधी मध्ययुगीन विचारधारा के व्यक्ति, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले और आधुनिकता के विरोधी थे। इस कारण दोनों में पर्याप्त वैचारिक विरोध था। जानते हैं वो संविधान क्या था जो एम एन राय ने लिखा? भारत की आजादी से कुछ वर्ष पहले पंडित नेहरू ने एम एन राय से देश के संविधान के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा। उनके कहने पर
एम एन राय ने एक मसौदा तैयार किया, और जब ये मसौदा तैयार हो गया तो इसको कांग्रेस और गांधी के पास भेजा गया। गांधी जी ने जब इस संविधान के मसौदे को देखा तो उन्हें ये बहुत पसंद नहीं आया। उनको ये भारतीय व्यवस्था और संस्कृति के अनुरूप नहीं लगा और उन्होंने इसको खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इसमें संविधान में कुछ बातें अतिवादी हैं जो भारत की संस्कृति की अपेक्षा अत्यधिक उपयुक्त नहीं है, इसलिए संविधान को लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया, किंतु उनके खारिज करने के पश्चात भी एम एन राय ने इसको 1944 में जनता की चर्चा के लिए प्रकाशित कराया और उसको नाम दिया कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। इस मसौदे में उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी थी, जिसमें उनकी विचारधारा का पता चलता है। एक विचारधारा जो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब ब्रिटेन की संसद अपनी सत्ता का हस्तांतरण भारत को करेगी तो यह हस्तांतरण ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत की संसद को न होकर भारत के जनसत्ता को किया जाए, और बीच में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको इससे बिल्कुल हटा दिया जाए। दूसरा उद्देश्य इसका था कि देश के लिए बेहतर संवैधानिक विजन की तैयारी की जा सके। इस मसौदे में 13 अध्याय थे, जिसमें काफी सारी बातें विस्तार को बताई गई थी, किंतु महात्मा गांधी की खारिज कर देने के कारण ये बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। इस प्रकार देखा जाए तो पहला प्रयास संविधान लिखने का एम एन राय द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी द्वारा उसको खारिज किया।